हमारे बीच से डॉक्टर बीएन सिंह चले गए हैं किसी कार्यवश, लेकिन आपको बता दें कि समाज के क्षेत्र में विशिष्टता रखने वाले, योग्यता रखने वाले हमारे बीच में प्रोफेसर पीवी सिंह साहब, जो इस समय पीपीएन डिग्री कॉलेज में विभागाध्यक्ष हैं और समाजशास्त्री भी हैं। हम चाहेंगे कि वो 2 मिनट अपने इस आज के जो गोष्ठी का विषय है, वर्तमान संदर्भों में पत्रकारिता की भूमिका, इस पे अपने उपयोगी विचार प्रस्तुत करें। हेलो, आदरणीय आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे विशु त्रिपाठी जी, आज की पूर्णतिथि सभा में सम्मानित अशोक शुक्ल जी एवं अन्य विद्वान साथी, यह समय तो वक्तव्य का नहीं है, समापन का है, लेकिन तब भी मेरी वार्ता कई बार में व्यस्त था, लेकिन समय दिया। और मुख्य चीजें मेरे मन में, मैं एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कई बातें कुरेती जैसे त्रिपाठी जी ने चर्चा की कि अगर समाज के सजग प्रहरी, वो केवल पत्रकार ही नहीं है, शिक्षक भी हैं और भी विधा के लोग हैं, जो धन एक महत्वपूर्ण पहलू है समाज का, उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में क्योंकि बड़े बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा पत्रिकाएं, समाचार के चैनल, ये सब संपादित या निष्पादित किए जाते हैं। पत्रकार में बहुत सारे पत्रकारों से चर्चा होती है और न्यूज वगैरह में चर्चाएं आती हैं कि पत्रकार अपनी भूमिका कभी कभी निभाना भी चाहता है, लेकिन उसको रोजगार करना है, रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए संपादक डेस्क जब छपने जाती है, सिटी डेस्क हो या कोई जागरण है, आईनेक्स है या अमर उजाला है, तो वहाँ पे जो खबरें हैं, वो जो पत्रकार हमारे साथी देते हैं, वो नहीं छपती जो सरकार या व्यवस्था, जिसे लगता है जैसे जहाँ की जो सल्तनत है, उस सल्तनत के विरुद्ध अगर बातें लिखी जाती हैं तो सारी बातें काट दी जाती हैं। यह क्योंकि पूरा प्रायोजित और पुष्पित व्यवस्था में चीजें बाहर आती हैं, जबकि यह कभी भी जो भी हमारे चाहे सरकार के लोग हों या प्रेस के लोग हों, चीजें वो आनी चाहिए, क्योंकि आलोचना अगर हमारी नहीं होगी तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, अगर उस पर टिप्पणियां नहीं होगी तो कमियों में जो सुधार की जरूरत होती है वो नहीं हो पा रही है। उसकी निहायत कमी है। कहने के लिए आप सब बैठे हैं, प्रेस क्लब में बैठे हैं आप, तो उस पीढ़ी के हैं जब लोग एक कमिटमेंट किया करते थे, उस कमिटमेंट के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते थे। आज ऐसा कुछ नहीं। आज हम करते हैं, मैं विशेषकर आप कभी देखें तो मैं इधर लेखन का कार्य काफी किया और कई पुस्तकें, अभी 2013 में 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, एक चौथी भी प्रकाशित हो रही है, और लेख ढेर सारे। मैं ऑल इंडिया सोशलिस्ट सोसाइटी का जेंडर स्टडीज का एजुकेटिव काउंसिल में 3 लोग हैं, उनमें मैं हूँ, और मैं जेंडर स्टडीज पे, मुझे लगता है कि डिप्रेस्ड क्लास, जो वुमेन, दलित या जो भी दबे कुचले गरीब लोग हैं, उन पे कार्य ईमानदारी से नहीं हो रहा। चर्चाएं आती, मीडिया में तमाम केसेस आई, तमाम घटनाएं घटित हुई, लेकिन जो विवाद टिप्पणी मुझे अपेक्षा लगती है, मैं तो महामना मदन मोहन मालवीय की कर्म भूमि बनारस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा, और सौभाग्य से इस नगर में पहली नहीं, इसके पहले मैं बागर में एक छोटी जगह थी जहाँ मैं एक प्राध्यापक रूप में आयोग द्वारा चयनित हुआ। पुनः इसके बाद मुझे एक बार और मौका मिला आयोग से, और मैं कन्नौज में
PSM एक कॉलेज है, पंडित सुंदरलाल मेमोरियल PG कॉलेज। कन्नौज में भी बहुत ज्यादा पत्रकारिता और सब की चर्चाएं और संगोष्ठी, छोटी जगह से भाग लेने का अवसर मिलता था। उसी कड़ी में मैं PPN महाविद्यालय में पुनः आया और मेरी बार बार कोशिश रहती है, लेकिन कोशिश केवल कोशिशें कामयाब होती हैं। लेकिन जैसे अंकुश जी का मैं तो विद्यार्थी तब से पढ़ा करता हूँ। जनरली मैं इस अखबारों को नहीं पढ़ता, दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया या नवभारत टाइम्स हिंदी, उस समय क्योंकि एक आकर्षण जो एक प्रतियोगी परीक्षा या और जिससे देखा जाए या संपादकीय तो पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि जागरण और अमर उजाला के संपादकीय इस स्तर के नहीं होते। मैं विभाग कह रहा हूँ कि नहीं होते जिसको पढ़ के हम कुछ मनन करें, चिंतन करें, समाज के बारे में विजन हो। और प्रवीण दीक्षित जी जिनके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए, जिनकी पूर्ण तिथि सभा में, उनकी मंशा क्या थी पत्रकारिता की? पत्रकारिता उन्होंने जीवन यापन के लिए नहीं किया, पत्रकारिता उनका एक जीवन समाज के सजग प्रहरी के रूप में उन्होंने पत्रकारिता की भूमिका के रूप में उतरे। वह भूमिका कहीं न कहीं विवस्था है। हमारे सबसे बड़ी बात आप देखें, आज इस समय 0 से 35 की में जो भारतीय आबादी है उसमें 52% लोग हैं इस समय, और सबसे यूथ वर्ल्ड में अगर देखें तो 70% का जो वर्किंग, क्योंकि 59 तक हम यूथ उसको लेते हैं जो वर्किंग हमारी है, जो युवा है 50-55 वर्ष के लोग हैं, वो 70% के आसपास हैं। उसमें हमें और सजग इस पत्रकारिता की भूमिका, जो हमारे साथी पत्रकार में देखा सारे युवा दिखाई दे रहे थे, और उनको लंबा पत्रकारिता का जीवन जीना है और तो सजग प्रहरी के रूप में उठाना चाहते हैं। लेकिन मुख्य चीज जड़ हमें लगता है कि हम स्थापित हो। लेकिन एक गलतफहमी है कि अगर आप समाज स्थापित नहीं होगा, व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, तो आपका वजूद नहीं होगा। लेकिन हम भी करते हैं। मैं शिक्षक होने के नाते मुझे भी लगता है कि मैं अपने दायित्वों को से विमुख दिखाई देता हूँ। तो शिक्षक हुए, पत्रकार हुए और समाज सेवी जो लोग बैठे हुए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग किसी मिशन से नहीं आए, इनका एक उद्देश्य एक है कि हम, इनका चिंतन है समाज के बारे में, एक उद्देश्य है। इसी उद्देश्यों से आप देख रहे हैं तमाम तरह के परिवर्तन समाज में परिलक्षित हो रहे हैं। उसी मिशन में अगर हम देखें कि समाज को देखें, अपने को ना देखें, अपना तो भला होगा ही, अगर परिवार रहेगा, समाज रहेगा तो आपका वजूद रहेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो वर्तमान संदर्भ में जहाँ यूथ इतने ज्यादा हैं, यूथ अगर दिग्भ्रमित होगा तो समाज में क्रांति आ जाएगी, समाज एकदम दिग्भ्रमित हो जाएगा, समाज में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप खड़े रहोगे अपनी भूमिका में, कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी कोई परिवर्तन हुआ है, चाहे वह नकारात्मक हुआ है या सकारात्मक, उसमें युवा की भूमिका रही। युवा को दिशा कौन दे? हमारे वरिष्ठ साथी जो मेहनत करते हैं लेकिन हारे हुए से महसूस करते हैं अपने को। आप अशोक जी शुक्ल बनिए, जिन्होंने बार बार कोशिश करते हैं किसी विधा। अब FB पे आप कार्टून अपनी दे रहे हैं, बड़ी चीज है कि FB से जो सोशल साइट्स है, इट इज ए प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन चेंज ऑफ सोसाइटी। क्योंकि जो यूथ है वह FB पे है, उसका विजन कैसे बनता है? FB के कमेंट, ट्विटर पे कमेंट से बनता है। अगर उस पे इस तरह के सजग लोग, आप सभी लोग, क्योंकि अपने में परिवर्तन कर रहे हैं, जो चीज हम नहीं ले पा रहे हैं वो आप हमें देंगे। क्योंकि आप देखें पंथ की कहानियों में कि आपके पास एक लोटा पानी है, आप किसी को पिलाना चाहते हैं, उसको एक बूंद भी नहीं मिलती है। इट इज स्किल कि आपको परिवर्तन करना होगा अपनी विधा में, अपनी लेखन शैली में। यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा और उसको इस तरह की दिशा, क्योंकि अब जब कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, आप दे रहे हो जो चीजें दे रहे हो, किताबें लिखी जा रही हैं। जैसे आपने एक अभी किताब एक पत्रकारिता पे या जिस पे है, अध्ययन कौन कर रहा है? यहाँ तो टेक्स्ट बुक लिखी जाती है, टेक्स्ट बुक को भी पढ़ने वाले लोग नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो 10 लाख विद्यार्थी कानपुर विश्वविद्यालय में है, और आप देखें इजी नोट्स और ग्रंथम की गाइडें लिखकर हर घरों में हर बच्चे, वो PPN जो जहाँ हमारे यहाँ 70-80% या 90% के बच्चे आते हैं, वो भी इजी नोट्स पढ़ा करते हैं। तो एक परिवर्तन
कि कैसे हमें आज चिंतन करना है और कैसे हम आगे, चूंकि सारे वरिष्ठ साथी दिखाई दे रहे हैं और साथी चले गए, जो कि सबका अपना समयाभाव भी है, और प्लस समय कहाँ है लोगों के पास। मेरे पास भी समय नहीं है, मैं एक लेख लिख डालता इस दौरान अगर घर चला गया होता समय से, लेकिन चूंकि आपका आग्रह था और बातें भी अच्छी नहीं लगती, हम जाके रेवथरी और बिग बाजार या यहाँ पे आपके बगल में टेनिस स्क्वायर, मैं कभी गया नहीं हूँ यहाँ पे, वहां हम 3 घंटे 2 घंटे समय बिता लेते हैं अपने बच्चों अपने के साथ। इस तरह की संगोष्ठियों में, इस तरह की कार्यशालाओं में हम समय नहीं बिता पाते हैं अपने बच्चों को नहीं। तो वो है कि हमें यूथ को, चाहे परिवार के स्तर पर यूथ को आप परिवार के स्तर पर पत्रकारिता करिए, गाइड करिए, आवश्यकता है, क्योंकि यूथ सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित हो रहा है। अगर दिग्भ्रमित होता है तो उसके कैपेसिटी है, उसके अंदर रोजगार की तमाम इच्छाएं हैं। आप देखें किस तरह एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 1000 का भत्ता जो मिलने वाला था, उसको क्या भीड़ लगी, लाठी चार्ज होती थी, ब्लैक में फॉर्म लेते थे बच्चे, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप त्रिपाठी जी अपने अतिथि संबोधन में, क्योंकि हम लोग का अनुभव इतना नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग धारा में टिप्पणियां व्यक्त करते हैं विद्यार्थियों को अपने हमारे जो 700 विद्यार्थी हमारे साथ सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा विद्यार्थी होते हैं किसी भी विषय के हिसाब से, कोशिश करते हैं। उस कोशिश में हमारी एक रहती है कि हम किसी तरह इस चीजों को डाइवर्ट करें लगे, लेकिन आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोग बड़े आप एक कई डिकेड्स देखने का आपको अवसर मिला है, उन अनुभवों के आधार पर जरूर ऐसा दिशा निर्देश दें अध्यक्ष जी संबोधन में। शुक्ल जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप एफपी पे आए क्योंकि जरूरत है उसकी वर्तमान परिवेश में। इस तरह से मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दीक्षित जी आपको समय देने के लिए।